जैसे कि आप सभी को पता है 10वीं कक्षा का जो है वार्षिक परीक्षा नजदीक आ गया है। हम यही कहना चाहेंगे आपको कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन को रिवीजन करें और रिवीजन करने के लिए मैं आपके सामने 3 प्रश्न को लिख दिया हूँ, जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न है और ये प्रश्न जो है पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, ठीक है ना? ध्यान रखेंगे। चलिए आप भी कोशिश करें और आंसर को अपने कॉपी में टिक करके रखें। मैं बताता हूँ, प्रश्न है, मैं बताना चाहूँगा ये वास्तविक संख्याएँ से है। चैप्टर नंबर 1 से, वास्तविक संख्या। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि यदि 65 तथा 117 का एचसीएफ 65 m माइनस 117 के रूप में है, चूंकि ये परफेक्ट मान नहीं दिया गया है, मतलब इसके रूप में है, तो m का मान क्या होगा? देखिए, जब इसके रूप में है, हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका एचसीएफ निकालेंगे, यानी 65 का 117 के साथ एक मर्त में जाएगा, ये 2 होगा और कितना होगा यहाँ पे 5। सही लिखा हमने ना बाबू लोग? बताओ तो सही है। इसके बाद क्या करेंगे? इस 65 को यहाँ पे लाएंगे। बोलो गलती की सही? ठीक है, एक में जाएगा, यहाँ पे 3 एक आएगा। अब यहाँ पे 52 लिखेंगे, 13 चौको 52। शेषफल आपका 0 आया। क्योंकि आप जानते हो जब आपका r किसके बराबर आ जाए? 0 के बराबर, तो b ही हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा? 13। अब जरा समझना, प्रश्न क्या रखा है कि भाई एचसीएफ जो है दिया गया है 65 m माइनस 117, चूंकि 65 m माइनस 117 किसके बराबर है भाई? 13 के बराबर है, यानी एचसीएफ हमारा 13 परफेक्ट आया है ना। तो हम करेंगे क्या? 65 m यहाँ से निकालेंगे, m का मान बराबर हो जाएगा 13 और इधर जाएगा तो 100 कितना हो जाएगा? 17। तो 65 m बराबर में 100 कितना हो जाएगा बाबू? 130। क्योंकि ये गुणा में है, जाएगा तो क्या चीज में होगा बाबू? भाग में। तो 65 दूना कितना हो जाएगा? 130। m का मान कितना हो जाएगा? 2। आप आसानी से आंसर टिक करोगे। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। समझे? ठीक है। अब देखो, इसका कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड निकालना है। देखना, 3825 है बाबू। क्या है? 3825। कितना से करोगे? सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से हम लोग करते हैं, 2 से तो जाएगा नहीं, चूंकि इकाई किसका 5 है ना। देखो, 3 से जाने को है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 से 23, 3 5 15। क्या सही है? बताओ, बोलो, अरे कस के बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी नहीं बोलना है। देखो यहाँ पे 3 से 3 चौका 12 है ना, 3 दूना 6, 3 5 15। क्या सही है? फिर 3 से करोगे, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, तो क्या हो जाएगा? होगा क्या? नहीं होगा। हमें कितना से करना पड़ेगा? 5 से। 5 8 और 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से करोगे, 17 5 85। अब इसके आगे हम नहीं करेंगे, क्योंकि 17 नहीं करने वाला है, ठीक है ना। देखना जरा ध्यान से। तो अभाज्य गुणनखंडन में किस प्रकार लिखेंगे? सजाएंगे इसको, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा कितना हो जाएगा बाबू? 17। लिखने के लिए 3 के पावर कितना हो जाएगा? 2। क्यों होगा? क्योंकि 2 ठो है, और गुना 5 के पावर 2 और 17 के पावर 1। चूंकि 1 दिया हो या ना दिया हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा जी? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। समझ रहे हो? देखो, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। चूंकि लिखा हुआ है कि 6x के पावर 4y और कह रखा है 12xy का आप एचसीएफ निकालो, यानी मौसा निकालो। देखना बाबू, मौसा निकालने के नियम क्या होते हैं? सब में क्या होता है? मौसा क्या होता है? सब में कॉमन होता है। क्या होता है? कॉमन होता है। सबसे पहले इसको तोड़ देते हैं हम। क्या करते हैं बाबू? तोड़ देते हैं। आइए तोड़ते हैं। अगर आप 6x के पावर 4y को जब तोड़ोगे, सब टुकड़ा टुकड़ा तोड़ दो इसको। 2 गुना में कितना हो जाएगा? 3। इसको तोड़ोगे, x गुना x गुना x गुना x, और गुना कितना हो जाएगा? y। कोई प्रॉब्लम है? अब देखो, 12xy को तोड़ोगे, 2 गुना कितना हो जाएगा? 3। 2 दूना 4 का 12, और गुणा में x और गुणा में कितना हो जाएगा? y। अब मसा का नियम क्या होता है कि दोनों में क्या होना चाहिए? सेम टू सेम होना चाहिए। देखो, मिलना चाहिए। इसका जोड़ा मिल गया, पेयर मिल गया। अब देखो, अब कहीं तो 2 का इसमें पेयर नहीं मिलेगा, एक चीज मिल रहा है आपको, 3 का पेयर। चलो, आपने कर लिया, कोई दिक्कत? एक और चीज मिल रहा है, x मिल रहा है। बोलो कोई प्रॉब्लम? एक मिल रहा है y, और कुछ तो नहीं मिल रहा है। चलो ठीक है, यहाँ देखना, ऑप्शन कौन सा है? डी नंबर। समझे कि नहीं समझे? अच्छा लगा ना? ठीक है, अगर अच्छा लगा हो ना तो एक बार और रिवीजन कर लेना, ठीक है। और जो है रिवीजन करते रहो, चूंकि अगर अच्छे मार्क्स प्राप्त करनी है आपको तो सबसे रामबाण दवा है रिवीजन, ठीक है।
ये दवाई जो खा लेगा बढ़िया से, समय से, बहुत अच्छा कर जाएगा, जो नहीं खाएगा उसका तो क्या कुछ नहीं कहा जा सकता है। ठीक है? हम ऐसे ही जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आते रहेंगे। आप अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पसंद आते हैं, तो आप हमारे अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ अगले क्लास में।